आप देख सकते हैं बिल्कुल पीएचसी बाहर की हालत दिखा रहा हूं मैं आपको। यहाँ पर कितनी ज़्यादा गंदगी पड़ी हुई है, मतलब यहाँ पर चला भी नहीं जा रहा है। और मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा कि बिल्कुल वो मेरे साथ आगे आएँ और मैं चाहूँगा कि मैं अपने दर्शकों को भी दिखाऊँ कि किस तरह की हालत है यहाँ पर। और ये यहाँ का टॉयलेट है जिसकी मैं आपको तस्वीरें दिखाने वाला हूँ। और मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो बिल्कुल पास में आकर दिखाएँ कि ये जो टॉयलेट यहाँ पर बनाया गया है ये इसमें बिल्कुल पानी है ही नहीं है। और अगर आप अंदर की हालत देखेंगे तो मुझे लगता है कि यहाँ से बहुत ज़्यादा बीमारियाँ जो हैं वो जन्म लेंगी, लेकिन यहाँ पर कोई सुधार नहीं होने वाला है। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों को ध्यान से देखें। और आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो प्रशासन जो आंखें बंद करके बैठा हुआ है वो उनकी आंखें खुलें और देखें कि बुद्धल के लोग किस तरह से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं और बुद्धल का जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है वो किस तरह से यहाँ पर चलाया जा रहा है। नमस्कार, दिल्ली उड़ान न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं हूं प्रेम। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर बुद्धल के बाहर की तस्वीरें हैं। और आज यहां पर भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता मंजूर अहमद नाइक जी ने विज़िट किया, उनके साथ बातचीत करेंगे और आप तक भी पहुंचाएंगे कि आज यहां विज़िट करने के बाद उन्होंने क्या कुछ देखा और इस पर क्या कहना है उनका। तो सर, सबसे पहले दिल्ली उड़ान न्यूज़ में आपका स्वागत है। थैंक यू प्रेम जी। तो सर, जैसा कि आज आपने प्राइमरी हेल्थ सेंटर बुद्धल का विज़िट किया, यहाँ पहुँचने के बाद क्या लगा आपको, क्या कुछ देखने को मिला यहाँ पर? सर, मुझे तो यहाँ पे एक अजूबा ही देखने को मिला। ये अजूबा इसलिए मैं कहूँगा कि हमारा जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है ये इस तरह का एक हेल्थ सेंटर है कि जहाँ पर कोई सफाई कर्मचारी है ही नहीं। आप इमेजिन कर सकते हैं कि जिस अस्पताल में अगर आप एक दिन घर की सफाई नहीं करोगे उससे आपको 100 बीमारियाँ लगेंगी। और यहाँ पे हॉस्पिटल में तो बीमार लोग आते हैं। अगर बीमार लोग ऐसी जगह जाएंगे जहाँ कोई सफाई कर्मचारी नहीं है तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि उसका इलाज होगा या और बीमारियाँ लेके जाएगा वो। तो मैं आपको बताता चलूँ सर, आज जब हमने यहाँ पे विजिट किया अपने टीम के साथ तो हमें ये देखने को मिला है कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जितना भी स्टाफ यहाँ पर अपॉइंटेड है, तैनात है, उनमें से सिर्फ और सिर्फ 30% जो स्टाफ है वो यहाँ पे अवेलेबल है। उनमें से हमारे पास 2 डॉक्टर हैं, एक आयुर्वेदिक डॉक्टर है, एक एमबीबीएस डॉक्टर हैं, वो हैं। और लोकल हमारे कुछ यहाँ पे ऐसे एम्प्लॉय हैं जो लैब टेक्नीशियन है या फीमेल मल्टीपर्पज़ का काम कर रहे हैं, तो वो लोग यहाँ पे जो है लोगों की केयर कर रहे हैं। और बाकी मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे जितने भी फार्मासिस्ट अपॉइंटेड हैं, जितने भी नर्सेज अपॉइंटेड हैं या उसके अलावा जितने भी सपोर्टिंग स्टाफ है, उनमें से यहाँ पर एक भी व्यक्ति जो हमें देखने को नहीं मिलता है। और इस मैं आज की बात नहीं बता रहा हूँ कि सिर्फ आज वो एब्सेंट है। जब से उनकी अपॉइंटमेंट हुई है तब से लेकर आज तक उनने कभी यहाँ पर आने की जहमत ही नहीं उठाई। मैं आपको एक और बात बताता चलूँ सर कि यहाँ पे हमारी बुद्धल में लगभग 20 अगस्त 2020 को हमारे हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक डेंटल सर्जन की यहाँ पे ट्रांसफ़र करी थी। जो मेरे सुनने में आया है तब से लेकर आज तक सिर्फ वो एक दफ़ा आई थी जब वो उनका यहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ था, ज्वाइनिंग करके चले गए हैं, उनकी सैलरी उनको मिल रही है, लेकिन यहाँ पर हॉस्पिटल में आज तक वो नहीं आए। हमारे जो डॉक्टर्स यहाँ पे 2 डॉक्टर्स यहाँ पे तैनात हैं जो बेचारे यहाँ पे दिन रात जो है हमारे लोगों की सेवा कर रहे हैं, उनको भी ये लोगों की केयर करने में और पेशेंट से डील करने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। आप खुद सोचिए कि अगर हमारी एक डॉक्टर साहिबा यहाँ पर किसी डिलीवरी पेशेंट जिनको लेबर पेन हो रही हो, जिनकी डिलीवरी होने वाली हो, तो उनको अगर वो डील कर रही हैं तो उनको वहाँ पर लेबर रूम में सफाई करने वाली है ही नहीं। आप इमेजिन कर सकते हैं कि जिस औरत की डिलीवरी होगी वो कितनी इन्फेक्शन का रिस्क रह सकता है उसमें। तो आप देख सकते हैं कि कितना बुरा हाल है। तो आपके माध्यम से आज मैं एलजी साहब से, हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन के जितने हमारे फाइनेंशियल कमिश्नर हैं, सीनियर अफसरान हैं, सीएमओ साहब हैं, बीएमओ साहब हैं, उनसे मैं ये इल्तिजा करता हूं कि खुदारा इस बुद्धल की आवाम पर थोड़ी सी जो है रहम की नज़र कीजिए। 2018 में बाली भगत जी ने यहाँ पर एक एम्बुलेंस दी थी। आज तक वो एम्बुलेंस उस दिन हमें दिखाई दी थी जब उनने दी थी, उसके बाद वो कहाँ गुम हो गई है मेरे समझ में नहीं आता। हमारे लोगों को अगर इमरजेंसी में मान लीजिए एक पेशेंट को यहाँ पर इमरजेंसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, उसके लिए एक एम्बुलेंस यहाँ पे अवेलेबल है। जैसे ही वो एम्बुलेंस लेके जाती है उनको कहीं और मान लीजिए पीछे किसी और हमें इमरजेंसी पड़ जाती है तो हमें यहाँ पे एम्बुलेंस ही नहीं मिलती है। इतना बड़ा इलाका है सर, जिसके साथ लगभग 20,000 आबादी जो है वो इस प्राइमरी हेल्थ सेंटर बुद्धल पे जो है वो डिपेंडेंट है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि जहाँ पर सिर्फ 30% स्टाफ हो तो वहाँ पर उन लोगों को क्या इलाज मिलेगा। तो सर, बहुत बड़ी आबादी है यहाँ पर और डिस्ट्रिक्ट रियासी के लोग भी पीएचसी बुद्धल में अपने ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, लेकिन जिस तरह से आपने बताया कि यहाँ पर स्टाफ जो है 30% ही अवेलेबल होता है। सर, क्या कारण रहते हैं, क्यों यहाँ पर स्टाफ जो है सिर्फ 30% रहता है? सर, मुझे तो लगता है कि इन्होंने बुद्धल को शायद ये समझा हुआ कि शायद ये अफगानिस्तान का हिस्सा है
यहाँ पर जिस भी मुलाजिम की यहाँ पर अपॉइंटमेंट होती है, ट्रांसफ़र होती है, यहाँ तो वो अपना कोई 60 गांठ से जो है यहाँ पे ज्वाइनिंग डाल देता है और उसके बाद गायब हो जाता है। यहाँ तो बुद्धल में आने के लिए तैयार नहीं होते। मुझे समझ में नहीं आता है, ब्लैक टॉप रोड है, डिस्ट्रिक्ट राजौरी से सिर्फ 60 किलोमीटर दूर है। यहाँ के लोग हॉस्पिटैलिटी में किसी से कम नहीं है। यहाँ का जो एक आप देखते हैं व्यू, देखते इतने खूबसूरत जगह है। मुझे समझ में नहीं आता है कि ये लोग ऐसा क्यों करते हैं कि हमारी बुद्धल में स्टाफ जो यहाँ पे नहीं रहता है। कुल मिला के देखा जाए तो मैं इसको सिर्फ और सिर्फ काम चोरी कहूँगा, काम चोरी की वजह से। लिहाजा आजकल आप देखते हैं कि सारे लोग सरकारी नौकरी के पीछे भागते हैं, क्योंकि उनको पता है कि सरकारी नौकरी हम लेंगे और हमें कुछ करना ही नहीं है। सिर्फ जाओ, हाजिरी लगाओ और वापस चले आओ। आपको थोड़ी काम करना है, आपको तो बैठ बैठ के सैलरी मिलेगी। तो यही रीजन है सर, जो यहाँ पे आता ही नहीं कोई भी। सर यहाँ पहुँचने के बाद ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर इकबाल मलिक जी से आपकी बात हुई थी, क्या कहा उन्होंने? सर उन्होंने भी यही कहा है कि हम भी मजबूर हैं कि जिसकी भी ट्रांसफ़र होती है वो यहाँ पर जो है आने को तैयार नहीं होते हैं। देखिए हमारे जो बीएमओ साहब हैं उनकी मैं आपको एक बात बता दूं कि बीएमओ साहब से जब भी मेरी बात होती है, किसी भी सिलसिला में होती है इस चीज़ के रिलेटेड, वो हमेशा कॉपरेट करते हैं। रिसेंटली मेरी एक ड्रग्स अवेयरनेस कैंप के बारे में उनसे बात हुई थी, तो उनका रिस्पॉन्स बहुत पॉजिटिव था। लेकिन मैं कहता हूँ कि वो, क्योंकि वो भी ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर हैं, ये PHC जो आता है बुद्धल का, ये उनके अंडर आता है। तो अगर एक बीएमओ अपनी मजबूरी और लाचारी हमारे सामने वो पेश करते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि वो कितनी हाई फाई उन लोगों की अप्रोच होगी जिन लोगों को यहाँ पर ट्रांसफर मिली है, और वो कितनी बड़ी अप्रोच लगा के जो अपने अपने घरों में बैठ के सैलरीज ले रहे हैं। और हमारे यहाँ के लोग वो सफ़र कर रहे हैं, उनको बीमारियाँ हो रही हैं, उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, उनको इलाज नहीं मिल रहा है। तो लिहाजा ये एडमिनिस्ट्रेशन को भी देखना चाहिए, ये कंसर्न डिपार्टमेंट को भी देखना चाहिए। तो मैं आपके माध्यम से सर एक ही बात कहना चाहता हूं कि अब वो दिन चले गए हैं जब बुद्धल के लोगों की तरफ आप लोगों का ध्यान नहीं था। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से खास तौर पे कहना चाहता हूं कि अगर आप एक हफ्ते के अंदर अंदर, जितना हमारा बुद्धल में स्टाफ आपने अपॉइंट किया हुआ है, अगर एक हफ्ते के अंदर अंदर वो सब का सब स्टाफ हमारे बुद्धल प्राइमरी हेल्थ सेंटर में नहीं होगा, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन भी देखेगी और उसके बाद जो भी होगा उसका एडमिनिस्ट्रेशन, कंसर्न डिपार्टमेंट और LG साहब जिम्मेवार होंगे। सर जिन लोगों को आपने कामचोर का नाम दिया है, जो लोग यहाँ समय पर अपनी ड्यूटी करते नजर नहीं आ रहे, उन लोगों पर क्या कार्रवाई की जानी चाहिए? सर उनको तो सबसे पहले सस्पेंड कर दो। सस्पेंड करने के बाद उनकी जो ये है सैलरीज रोक दीजिए, और साथ में जो नया स्टाफ ऐसा हो कि जो यहाँ पे आ सकता है उनको यहाँ पे ट्रांसफर कर दीजिए। और क्या करना है? जो काम नहीं करेगा तो वो किस चीज़ के पैसे लेगा? मान लीजिए आप मीडिया पर्सन है, अगर अपनी ड्यूटी नहीं करोगे तो आपको किस चीज़ की सैलरी मिलेगी? आप कहाँ के मीडिया पर्सन? तो बात बिल्कुल साफ है, जो काम करेगा वही डॉक्टर है, उसी को सैलरी मिले, जो काम ना करे उसको सस्पेंड करके घर बिठा दीजिए। सर बुद्धल में केवल 30% स्टाफ काम कर रहा है, ये बात उच्च अधिकारियों की नॉलेज में भी है, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। सर इससे यही पता चलता है कि वो जो लोग जो यहाँ पर ट्रांसफ़र जिन लोगों की हुई है वो कितने इन्फ्लुएंशियल लोग हैं। चाहे वो फार्मासिस्ट है, बाय प्रोफेशन दे आर फार्मासिस्ट, लेकिन आप देखेंगे कि वो उनकी अप्रोच मेरे ख्याल से पता नहीं कहाँ तक है। डॉक्टर काम कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर काम, मैं तो कहता हूँ हमारे डॉक्टरों को अगर बस चले वो बेचारे पर्ची भी खुद ही काटेंगे, बिकॉज पर्ची काटने वाला भी कोई नहीं है। अब डॉक्टर करेगा क्या? मतलब मान लीजिए वो पेशेंट को ये तो नहीं कह सकता ना कि भाई आप पेशेंट हो, पहले पर्ची काटने वाला आएगा तब मैं OPD में आपको चेक करूंगा। तो पर्ची भी खुद ही काटते हैं वो। आप इमेजिन कर सकते हैं एक डॉक्टर सफाई कर्मचारी का काम करे, पर्ची काटने वाले का काम करे, किस चीज का काम करे वो? तो टॉयलेट फैसिलिटी भी नहीं है, इस पर कुछ? अरे सर टॉयलेट, मैं कह रहा हूँ सफाई कर्मचारी ही नहीं है तो टॉयलेट कहाँ से? आप देख सकते हैं कि कितनी बुरी हालत है हमारी बिल्डिंग की। ये इसीलिए है क्योंकि हम बुद्धल वालों को हमेशा से हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने और जितनी भी रियासत की हुकूमतें रही हैं उन्होंने हमेशा हम लोगों को कभी इंसान समझा ही नहीं है। उनको पता है भाई जिस हालत में ये लोग रह रहे हैं ये उसी हालत में रहेंगे और कोई इनका आवाज़ उठाने वाला नहीं है। लेकिन मैं बता दूं कि हम लोग जो है सिर्फ आवाज़ उठाने वाला नहीं है, हम इंसाफ दिलाने वाले लोग हैं। हमने जो भी आवाज़ उठाई है हमने लोगों को इंसाफ दिलाया और इंशाल्लाह ताला एक हफ्ते के अंदर आप देखेंगे कि सारा स्टाफ बुद्धल में होगा PHC में। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। ये थे भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता मंजूर अहमद नाइक जी, जिन्होंने आज यहाँ पर विजिट किया और विजिट करने के बाद उन्होंने जो कुछ कहा वो हमने आप तक पहुँचाया और आपने भी सुना। और मैं आपको एक बार फिर कह रहा हूँ कि बुद्धल एक ऐसी जगह है जिसे प्रशासन की तरफ से हमेशा से इग्नोर किया जाता रहा है और यही कारण है कि आज भी यहाँ पर PHC बुद्धल में केवल 30% स्टाफ ही देखने को मिलता है। कैमरामैन हरनाम सिंह के साथ मैं प्रेम, डेली उड़ान न्यूज़, राजौरी।